अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। नॉवल गुमनाम बाय उजाला नाज की ये एपिसोड 11 है। ऑफिसर की गवाही, अस्पताल की रिपोर्ट्स और हैदर की बाजियाबी के बाद हमें जावियार खान को अरेस्ट करने का वारंट मिल गया है। मास्टर ने कहा और शायान ने सुख कर सांस लिया। फाइनली वो दिन आ गया। तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शाहजहां ने संजीदगी से कहा, जिस पर जहां मास्टर ने उसे घूरा वहीं शायान अफसोस से सर हिलाया। ये शख्स इतनी आसानी से खुश नहीं होगा, क्योंकि हमारा मकसद उसे अरेस्ट करना नहीं है, वाजिद ने कहा, जिस पर दोनों ही चौंके। क्या मतलब है इस बात का? आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? शायान ने हैरत से पूछा। करेंगे, मगर इस वक्त नहीं, पुरसुकून अंदाज में कहा। इस वक्त नहीं तो किस वक्त? शाजिल की जानिब से सवाल हुआ, जिस पर मास्टर ने वाजिद को इशारा किया, जो एक लैपटॉप उनके सामने रख रहा था। जब वो हमें ले आना इमरान तक पहुंचा देगा, उस वक्त। और इसी के साथ सबकी नज़रें स्क्रीन पर टिकी, जहां एक गाड़ी की लोकेशन ट्रेस हो रही थी। वो गाड़ी शहर से बाहर की जानिब जा रही थी। ये रात 8 बजे का वक्त है। वो तीनों अब भी लैपटॉप पर नजर टिकाए बैठे हैं। वो गाड़ी शहर से कुछ दूर जाकर रुकती है। क्या वो पहुंच गया? मास्टर ने कहा। नहीं मास्टर, ये एक मस्जिद है। मुस्तफ़ा की आवाज़ स्पीकर पर गूंजी और वो सब हैरान हुए। वो मस्जिद क्या करने गया है? कुछ देर गुजरती है और वो गाड़ी दोबारा आगे बढ़ती नजर आ रही है। उसके साथ अब एक मौलवी है मास्टर, मुस्तफ़ा ने कहा, और वहाँ बैठा हर शख्स चौंका। मौलवी? मास्टर और शायान की नज़रें एक साथ शाजिल पे पड़ी, जो स्क्रीन पर नज़रें टिकाए खुद को कंट्रोल किए बैठा था, लेकिन ये वो दोनों ही समझ रहे थे कि उसका खून खौल रहा था। गाड़ी थोड़ा और फासला तय करने के बाद रुकती है। वो एक घर के अंदर गया है मास्टर, हमारे बंदे अपनी पोजीशन ले रहे हैं। मुस्तफ़ा की आवाज़ एक बार फिर आती है। उसे वक्त पे पकड़ना है मुस्तफ़ा, मास्टर ने कहा, और वो सब समझ रहे थे कि वो क्या बात कर रहा है। मुस्तफ़ा कभी देर नहीं करता मास्टर, अपनी मखसूस अंदाज में इतरा कर कहा, जिस पर वाजिद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ठीक ही तो कह रहा था वो। चलो, मास्टर कहते हुए खड़ा हुआ और बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि शाजिल भी अब तेजी से उसके पीछे आया। अब अगर 1 घंटे बाद इस घर की जानिब आओ तो वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही है। किसकी आवाज़ थी वो? यही वो सवाल था जो उसके जहन में बार बार आ रहा था। वो जब से उठी थी उसी बारे में सोच रही थी, लेकिन जवाब में से अपने अंदर से खामोशी ही मिली थी। दरवाज़ा खोलकर ज़ारा अब कमरे के अंदर आती है। वो दोनों आ गए हैं। ज़ारा की बात पर उसने अपनी आंखें बंद की। इसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, मगर कहाँ जाए? वो तो कोई रास्ता नहीं जानती। चलो, उसका बाजू पकड़े ज़ारा ने कहा, और उसने अपनी आंखें खोली। आंसू के चंद कतरे उसकी आंखों से बहे, जिसे उसने साफ किया। चलो, धीमी आवाज़ में कहती है वो ज़ारा के साथ कमरे से बाहर निकलने लगी। नज़र नीचे लाउंज में गई, जहाँ जावियार काजी से निकाह नामा फिल करवा रहा है। वो दोनों अब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, जब जावियार की नज़र इस पर पड़ी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, फातिहाना मुस्कुराहट, जबकि ये मुस्कुराहट ऐसे कुछ जानी पहचानी लगी। ये मुस्कुराहट उसके अंदर अजीब सा खौफ फैला गई, ऐसा खौफ जो शायद उसने पहले भी महसूस किया था। उसे अपने सर में फिर से दर्द महसूस हुआ, मगर वो नॉर्मल जाहिर कर रही थी खुद को। ज़ारा इसलिए सोफे पर आकर बैठी। निकाह शुरू करें काजी साहब। और यही वो लम्हा था जब इसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। यही वो लम्हा था जब इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। यही वो लम्हा था जब इसे अपना आप सन्नाटों में घिरा महसूस हुआ। और यही वो लम्हा था जब कदमों की तेज आवाज़ें उसे चारों ओर सुनाई दी। और यही वो लम्हा था जब दरवाज़ा तोड़कर कोई घर के अंदर आया था। यही वो लम्हा था जब इसे बहुत से आदमी सूट पहने, हाथों में पिस्तौल लिए, इस लाउंज को घेरते नजर आए। यही वो लम्हा था जब उन्हें सब अपनी जगह से खड़े हुए, जिनमें वो भी शामिल थी। और फिर इसने देखा जावियार के चेहरे का रंग उड़ते हुए। इसने देखा
उनमें से एक शख्स को ज़ावियार के सामने आके रुकते हुए। उसने देखा उस शख्स ने हथकड़ी उसके सामने लहराई थी। इसने सुना उसे कुछ सुनते हुए, मिस्टर ज़ावियार, आपको एक मर्डर और लियाना इमरान के किडनैप के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। और इसकी आंखें हैरत से फैली। लियाना इमरान, ये नाम इसे इतना अपना अपना क्यों महसूस हो रहा था? अपने सर में इसे फिर से दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें दर्द से नम हुई, मगर वो फिर भी सामने देख रही थी। इसने देखा वो शख्स ज़ावियार के हाथों में हथकड़ी पहना रहा है। इसने देखा ज़ारा अपने भाई का बाजू पकड़े रो रही है। इसने देखा आंटी उस शख्स से उसे छोड़ने की मिन्नतें कर रही हैं। इसने देखा वो शख्स उसे घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा है। और फिर इसने देखा एक शख्स इसकी जाने पड़ रहा है, आंखों में आंसू लिए। उस शख्स के आंसू जाने क्यों मगर इसके दिल में दर्द पैदा कर रहे थे। इसकी आंखें भी अब भीगने लगी। वजह जानने से वो खुद भी कासिर थी। और फिर वो शख्स इसके सामने आकर रुका। लियाना, मेरी बच्ची, तड़प कर कहते उस शख्स ने उसे अपने सीने से लगाया और वो जैसे पत्थर बन गई थी। लियाना, क्या उसका नाम लियाना था? क्या वो उसका बाप था? लेकिन इसे तो कुछ और ही बताया गया था। इसने अब देखा आंटी और ज़ारा जैसे इसे भूल गई थी। वो तो अब अपने भाई के पीछे भाग रही थी, जिसे वो लोग घर से बाहर ले जा रहे थे। तुम ठीक हो लियाना? इस शख्स ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? वो शख्स अब इसका हाथ इसका चेहरा हाथों में लिए फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देख रही थी। पर दिल इस बार खाली नहीं था। दिल इस बार तकलीफ में था। एक अपनायत थी जो उसे इस शख्स से महसूस हो रही थी। उसे अपने सर में दर्द महसूस हुआ। बेख्तियार ही हाथ सर पर गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो मज़ीद फिक्रमंद हुए, जबकि इस बार लियाना ने उनकी जानिब देखा और जाने उनकी आंखों में ऐसा क्या था कि वो चौंके। कौन लियाना? आप कौन हैं? ये सब क्या हो रहा है? एक साथ अटकते हुए इसने कई सवालात किए। सवालात जो इमरान साहब पर बिजली बन के गिरे। सवालात जो मुस्तफ़ा की आंखें हैरत से फैला गए। सवालात जो इनकी जानी बातें शाजिल के पांव जंजीर कर गए। सवालात जिन पर मास्टर ने नजर शाजिल की जानिब मोड़ी, जिसकी आंखों में नमी थी। और पहली बार इसे किसी से हमदर्दी महसूस हुई। तुम लियाना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पहचानो मुझे। वो तड़प कर उसे झिझोड़ते कह रहे थे और उसके सर में दर्द की एक टीस उठी। इसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई जो पत्थर बना इसी की जानिब देख रहा था। वो इसे पहचानती नहीं थी, मगर जाने क्यों उसे लगा कि इसकी आंखों में आंसू उसके लिए हैं। उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो खुद को इसका बाप कह रहा था। फिर इसकी नज़रें उस शख्स पर गईं जो अभी इसे ही देख रहा था, भरी आंखों से। मैं आप लोगों को नहीं जानती। इसे दर्द भरता महसूस हुआ। आंखें बंद होने लगीं। कौन है आप? धीमी होती आवाज़ में कहती वो इमरान साहब के बाजुओं में झूल गई। और यही वो लम्हा था जब शाजिल की आंखें बंद हुईं। कई मनाजिर, कई आवाज़ें इसे सुनाई दी। मेरी मंजिल आप तक रसाई है। मेरा मकसद आपसे हम नवाई है। मैं मीर शाजिल की दीवानी हूँ। ये आपके लिए लिया है मैंने, यानी आप मुझे देखने देंगे? मेरी बिखरी हुई जिंदगी में कई हसरतों के रंगीन दाग हैं। तलब, यहाँ हर शख्स के अंदर तलब है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, खुल के कर सके वो शिकायत चाहिए। आवाज़ें रुकी और शाजिल ने आंखें खोली। नज़र उस वजूद पर गई जो अब होश से बेगाना था, मगर उसकी आंखों की अजनबियत उससे वो बेगाना नहीं था। इसे महसूस हुआ मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हो गया, मगर तुम्हारा सफ़र तो अब शुरू हुआ है। कहते हुए उसने इसका कंधा थपथपाया। मोहब्बत खोई तो गमज़दा थे हम, मोहब्बत मिली तो बेपरवाह थे हम।
मोहब्बत याद आई तो तड़प गए, मोहब्बत भूल गई तो गुमनाम थे हम। और शाजिल के होठों से निकला शेर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गया। गुमनाम पार्ट 3, आखिरी हिस्सा, मुस्तकबिल। कहते हैं इंसान किसी भी इंसान को भूल सकता है। सच कहते हैं कोई आज आपके लिए कितना ही अहम क्यों ना हो, आज किसी से बेपनाह मोहब्बत ही क्यों ना हो, मुमकिन है कि वक्त का बहाव आपको जिंदगी के उस मोड़ पर ले जाए जब आपको ये याद ही ना हो कि किसी से कभी मोहब्बत भी हुई थी, और अगर हुई थी तो वो था कौन। लेकिन पता है क्या, इंसान को तो भूल सकता है मगर एहसास को नहीं। किसी की दी हुई तकलीफ हमेशा याद रहती है, किसी का दिया हुआ खुशगवार लम्हा भी हमेशा याद रहता है। दिमाग चेहरा नहीं पहचान पाता मगर दिल जज्बा याद रखता है, क्योंकि दिल तो ऐसा ही है, सब याद रखने वाला। अंधेरा अंधेरा नजरों में हो तो अच्छाई की पहचान नामुमकिन है, अंधेरा दिल में तो मोहब्बत की पहचान नामुमकिन है। अंधेरा यादों में बस जाए तो अपनों की पहचान नामुमकिन है, अंधेरा वजूद में समा जाए तो अपनी ही शनाख्त नामुमकिन है। वो भी इस वक्त अंधेरों में भटकती हुई अपनी शनाख्त की तलाश में घूम रही थी, मगर इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किस्मत ने खेल ही ऐसा खेला था कि इंसानों पर से इसका एतबार उड़ गया था। इसे शुरू में मुसलसल डोज दिए गए ताकि उसकी यादाश्त चली जाए, और जब वो सब भूल गई तो उसे मुसलसल ऐसी मेडिसिन दी गई कि उसे कुछ याद ना आए, और याद आने की सूरत में सर में दर्द की ऐसी शदीद टीसें उठती हैं कि इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। फिर इसे दोबारा वही मेडिसिन लेनी होती है जो इसकी यादाश्त रोके। डॉक्टर ने कहा है कि ये खतरनाक है, हम उसकी मेडिसिन तो रोक सकते हैं मगर उस पर कोई जोर नहीं डाल सकते कि वो माजी को याद करे। अगर हमने ऐसा किया तो उसके दिमाग पर असर हो सकता है। वो खामोश हुआ तो हर जानिब खामोशी छा गई। सबकी नज़रें उस एक शख्स पर थीं जो बेतासुर था। उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर कैसा तूफान चल रहा है, मगर सब ये जानते थे कि ये बेतासुर नज़र आने वाला इंसान सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। इन सब वाक़यात में वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा। हमें बस उसे वक्त देना है, एक दिन वो अपनी खोई हुई मेमोरी वापस पा लेगी। अलीज़ा ने कहा, ऐसे जैसे वो कोई तसल्ली देना चाहती हो। मगर हर बार इंसान तसल्लियों से कहाँ बहलता है। जब जिंदगी एक के बाद एक झटका दे रही हो तो तसल्लियाँ भी मुर्दा हो जाती हैं। उस पर भी इस तसल्ली का कोई असर नहीं हुआ था। वो अब भी खामोश था, ऐसे जैसे उसके मुंह में ज़बान ही ना हो, जबकि अब किसी के पास कोई लफ्ज़ नहीं था कहने को। एक बार फिर हर जानिब खामोशी छा गई। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सवाल हुआ मीर शाजिल की जानिब से, जिस पर सब ने एक दूसरे की जानिब देखा। वो अपने कमरे में है, मैं बुला कर लाती हूँ। कहते साथ वो खड़ी हुई और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। अब अगर उसके कमरे की जानिब आओ तो वो कमरे के बीचों बीच खड़ी चारों ओर अनजान नजरों से देख रही थी। इस कमरे में वो पिछले एक हफ्ते से थी, लेकिन जाने क्यों पर इसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो इस कमरे में सदियों से है। ये माहौल इसके लिए नया जरूर था, मगर दिल में कुछ अपनाहियत सी महसूस हो रही थी इससे। इसकी नज़र अब स्टडी टेबल के पास रखे सामान पर गई। वो कई दिनों से इस बोर्ड और उसके पास रखे बैग को देख रही थी, मगर वो उसे छू नहीं रही थी। वो इस बैग के अंदर नहीं देख रही थी। इसे अब तक इस सामान पर अपनी मलकियत का यकीन नहीं हुआ था। सब कह रहे थे कि ये कमरा और इसकी एक एक चीज़ उसकी अपनी है। अपनाहियत का एहसास तो इसके अंदर भी था, मगर एक अजनबियत भी थी जिसकी वजह से वो इस सामान को देखने या इस्तेमाल करने से हिचकिचा रही थी। वो अभी इस सामान को देखने का सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खोलकर अलीज़ा अंदर आई। इसने उनकी जानिब देखा। कब तक कमरे में बंद होकर रहोगे लियाना? नीचे आओ, सबके साथ बैठो। इसे देखते हुए मुस्कुराते कहा। ये वही लड़की थी जिसकी वजह से इस घर में हमेशा रौनक लगी रहती थी। कभी भाई से छेड़छाड़ तो कभी देर तक बाहर पेंटिंग करने पर अम्मी से झाड़।
जी, सर हिलाकर कहते वो अब इनके साथ कमरे से बाहर निकलने लगी। इसे ये तो यकीन हो गया था कि वो अपने असल घर में है। अपनी बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीर देखी थी इसने। वो जानती थी कि अब वो जिनके साथ है वो वाकई इसके अपने हैं, मगर अपना तो इसने उन लोगों को भी समझा था ना। लेकिन वो तो गैरों से भी ज्यादा बेरहम निकले। एक बार फिर इसे उस घर का ख्याल आया, वो घर जहाँ वो इतने दिनों से रह रही थी, वो घर जहाँ इसने खुद ही अपने रिश्ते बना लिए थे। जारा को बहन, आंटी को माँ और जावियार। उसका ख्याल आते ही बेख्तियार इसके कदम रुके। दुख, गुस्सा, बेतबारी, जाने क्या क्या एहसास थे जो एक पल में ही उसके अंदर पैदा हुए। क्या हुआ? इसे रुकते देख अलीज़े ने पूछा। कुछ नहीं, धीमी आवाज में कहती वो सर झटकती अब आगे बढ़ी। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इसने देखा उसके तमाम घर वालों के अलावा वहाँ दो और लोग भी थे, जिनमें से एक को वो शायद पहले भी देख चुकी थी। आओ लियाना, बैठो यहाँ, उसके आते ही अम्मी ने कहा, जिस पर वो उनके पास आकर बैठी। इन्हें जानती हो? सवाल हुआ, जिस पर लियाना ने सामने बैठे अफराद की जानिब देखा। दोनों ही इससे देख रहे थे। एक की आंखों में तजस्सुस था और दूसरा वो बेतासुर था। उसकी नजर इस बेतासुर चेहरे पर रुकी। ये जाना पहचाना था। आप? इसने शाजल की जानिब देखते कहा और शाजल ने उसकी आंखों में देखा। ये वो आंखें तो ना थी जिनमें कभी इसके लिए अपनायत होती थी, जिनमें कभी मोहब्बत थी। लेकिन आज इन आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। आज इन आंखों ने उसकी जानिब देखा तो ये बेतासुर थी। एक अफसोस, एक दुख था जो मीर शाजल को अपने सीने में महसूस हुआ। आप उस दिन वहाँ थे, इसने कहा और शायान ने सर झुका लिया, यानी वो शाजल को भी भूल चुकी थी। आप ही थे ना? इसने जैसे कंफर्म करना चाहा। जी, धीमी आवाज में जवाब दिया। नजरें अब भी उसके चेहरे पर थी। क्या मैं आपको जानती हूँ? सवाल हुआ। आप ही तो जानती हैं मुझे। और शाजल का जवाब वहाँ बैठे हर शख्स को हैरान कर गया, जबकि शायान ने उसकी जानिब देखा। जी? वो भी उलझी। आप जॉब करती थी मेरे पास और अब काफी छुट्टियां हो गई हैं, वो कहते साथ खड़ा हुआ। सबकी हैरान नजरें उस पर गईं। ये वो क्या कह रहा था? हमें एग्जीबिशन की तैयारी करनी है, ज्वाइन मी फ्रॉम टुमारो। वो कहते साथ वहां से चला गया, जबकि लियाना और इसके घर वाले हैरान रह गए। वो, मैं चलता हूँ। और शायान भी सर पर हाथ फेरता वहां से निकल गया। मैं जॉब करती थी? इसने हैरानी से निकलने के बाद अम्मी की जानिब देखते पूछा। हाँ, मैं शाजल की असिस्टेंट थी तुम, उसके सर पर हाथ फेरते कहा। और उसकी दीवानी भी, भाभी ने धीमी आवाज में इसके कानों के करीब होकर कहा, जिस पर एक बार फिर इसे हैरत का झटका लगा। दीवानी? खुद कलामी की। मैं मीर शाजल की फैन नहीं, उनकी दीवानी हूँ। क्या दीवानगी और पसंदीदगी में फर्क नहीं मालूम आपको? कहीं दिल के किसी कोने से इसे अपनी आवाज आती सुनाई दी। चाय? और भाभी की आवाज पर वो सर झटकते अब चाय की जानिब मुतवज्जो हुई। ये तुम क्या करके आए हो? गाड़ी में आकर बैठते ही शायान ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शाजल ये आखिर करके क्या आया है। उस हादसे के बाद, लियाना इमरान के मिल जाने के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इसे लगा कि वो उसे याद दिलाने की कोशिश करेगा कि वो कौन है, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और जो हुआ था वो कोई समझ नहीं पा रहा था। क्या? संजीदगी से सड़क की जानिब देखते शाजिल ने कहा, ऐसे जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। उसकी हालत जानते हो तुम शाजिल, उसे कुछ याद नहीं। बजाय इसके कि तुम उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करते, तुम उसे कल से जॉब पर आने का कह आए हो। उसे याद ही तो दिलाया है मैंने। अब इसने शायान की जानिब देखा कि वो जॉब भी करती है और अब बहुत आराम हो गया। संजीदा चेहरा लिए उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा, इस हालत में कैसे करेगी वो काम? उसे तुम याद नहीं तो पेंटिंग कैसे होगी? ये उसका मसला है। तुम एग्जीबिशन की तैयारी करो, हम 1 महीने में एग्जीबिशन कर रहे हैं। और शाहजल ने इसके सिर पर दम थोड़ा था। 1 महीने? इतनी जल्दी? जल्दी नहीं,
शाजिल ने अब खिड़की से बाहर देखा, उस घर की जानिब जिसके अंदर वो थी। देर हो रही है और मैं मज़ीद देर नहीं करना चाहता, इसने कहा, और शायान को लगा कि जैसे वो एग्जीबिशन नहीं बल्कि लियाना इमरान की बात कर रहा हो। तुम क्या कर रहे हो शाजिद? इसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, इस बार जरा धीमी आवाज में। राह बना रहा हूँ बसेरे के लिए। और इसी के साथ एक मायने खैज मुस्कुराहट ने मीर शाजिल के होंठों को छुआ। मुस्कुराहट जो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रही, मगर 3 सेकंड की ये मुस्कुराहट शायान को बहुत कुछ समझा गई थी। उसने अब गाड़ी स्टार्ट की और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ गए। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसने धीमी आवाज में कहा। यह नामुमकिन है, मास्टर ने फरार की कोई राह नहीं छोड़ी। वकील ने नफी में सर हिलाते कहा। तो क्या मैं अब अपनी मौत का इंतजार करूं? मेरा मशवरा है मिस्टर जावियार कि आप कन्फेस कर लें। वकील ने एक मशवरा दिया। कभी नहीं, मैं कभी कन्फेस नहीं करूंगा, ऐसे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उसने फौरन इनकार किया। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन कन्फेस कर लेने पे क्या पता सजा में कुछ नरमी कर दी जाए। और वकील की बात पर उसने मेज पर सर टिका कर एक दो गहरी सांसें ली। क्या था वो और क्या बन गया था? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की खातिर, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से। मुझे उससे मिलना है, इसने कुछ देर बाद सर उठाकर कहा। किससे? लियाना से। मुझे एक बार लियाना इमरान से मिलना है। मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा, मगर यकीनन वो नहीं आएगी। अपनी फाइल बंद करके खड़े होते वकील ने कहा। वो आएगी, अपने बहुत से सवालात के जवाब के लिए वो आएगी मुझसे मिलने। और इसी के साथ एक मुस्कुराहट ने जावियार के होंठों पर घर किया, जबकि वकील अफसोस से सर हिलाता चला गया। ये रात 10 बजे का वक्त है। वो अपने कमरे में बैठे मुसलसल उस बैग को देख रही है। इसे भाभी ने बताया कि वो पेंटिंग की कितनी शौकीन थी, और ये शौक भी शायद मीर शाजिल ही की वजह से था, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, दीवानी थी। मगर इसका माजी तो इसके लिए अब एक अंधेरा ही था। वो अपनी जिंदगी में सजनीवी इंसान की तरह थी, जिसे हर कोई जानता था, मगर वो खुद को नहीं जानती थी। उसका मादी एक अंधेरा था, और ये अंधेरा उसके हाल को रोशन होने से भी रोक रहा था। वो कुछ देर बाद उठकर स्टडी टेबल के पास आई और वो बैग उठाकर उसके अंदर से सामान निकाल कर देखने लगी। पेंट पैलेट, पेंटिंग ब्रशेस, पेंट कलर्स, पेंट शीट्स। और इसका हाथ अचानक रुका, आंखों में हैरानी आई। कुछ देर यूं ही उस चीज़ को देखते इसने उसे मेज पर रखा। वो एक पेंटिंग थी, शायद इसी की बनाई हुई। हैरानी से अपनी पेंटिंग को देखकर नहीं, बल्कि जो इसमें था वो देखकर हुई। ये एक शख्स की पेंटिंग थी जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके कंधे, बालों और कपड़ों से पता लग रहा था कि वो कोई मर्द है। वो मुंह मोड़े खड़ा था, और यही वजह है कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मंजर रात का था, जहाँ आसमान पर आधा चांद और तारे झिलमिला रहे थे। वो शख्स भी शायद चांद ही देख रहा था। पेंटिंग यकीनन बहुत सफाई से बनाई गई थी और बहुत खूबसूरत भी, मगर इसे हैरान जिस चीज़ ने किया वो उस शख्स की शर्ट पर लिखा नाम था, मीर शाजिल। इसने धीमी आवाज में वो नाम पढ़ा। और मैंने राह बनानी है, मैंने बसेरा करना है। एक आवाज इसे सुनाई दी। इस आवाज को जानती थी वो, मगर वो क्या और क्यों कह रही थी ये वो समझ नहीं पाई। मैं नहीं जानती मीर शाजिल के माजी में हम दोनों के बीच क्या हुआ, और तुम मेरी जिंदगी में क्या मुकाम रखते थे, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी फैन थी या दीवानी। तुम क्या थे मेरे लिए ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात मैं जान चुकी हूँ। उसने अब उस पेंटिंग पर हाथ फेरा, उस नाम पर हाथ फेरा। तुम जो भी थे, आम नहीं थे, और तुम कितने खास थे जानने के लिए। अपने माजी को दोबारा जगाने के लिए मुझे राह बनानी है, मुझे बसेरा करना है। और इसी के साथ एक फैसला करती वो पीछे हुई। इसे अब सुबह का इंतजार था।
वो सब नाश्ते की मेज़ पर इसका इंतज़ार कर रहे थे जब वो सीढ़ियों से उतरती नजर आई। सबकी नज़रें एक साथ उस पर गईं और सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। ब्लू टॉप, ब्लैक ट्राउज़र पहने, घुंघराले बालों को कैंचे की मदद से सर की चोटी पर कैद किए, मेकअप के नाम पर बस लिप ग्लॉस लगाए, दाएं कांधे पर दुपट्टा और एक बैग लटकाए, वो कलाई में पहनी घड़ी देखती तेजी से नीचे आ रही है। गुड मॉर्निंग, खाली कुर्सी पर बैठते उसने कहा। गुड मॉर्निंग, सबने ही जवाब दिया, जिस पर वो मुस्कुराई। उन सबकी आंखों में हैरानी वो महसूस कर चुकी थी। हैरान होना बनता भी था। इतने दिनों में ये पहली बार था कि जब वो बिना किसी झिझक के अपने कमरे से बाहर निकली थी, किसी के बुलाने से पहले। ये भी पहली बार था कि जब उसने इतने नॉर्मल अंदाज में सबको गुड मॉर्निंग कहा। और ये भी पहली बार था कि जब वो कहीं जाने की तैयारी करके आई थी। तुम कहीं जा रही हो? अम्मी की जानिब से पूछा गया। जी, जॉब पर। और इसके जवाब पर पहले सब हैरान और फिर मुस्कुराए थे। तुम्हें जॉब ही करनी है तो तुम मेरे साथ कंपनी चलो, भाई की जानिब से कहा गया। और लियाना को ये जुमला जाने क्यों मगर कुछ सुना सुना लगा। नहीं, मैं जॉब सिर्फ मीर शाजिल के पास ही करूंगी, उसने अपने अंदाज में कहा, जिस पर सबकी ही मुस्कुराहट गहरी हुई। आज उसका अंदाज पहले जैसा लग रहा था। जैसे तुम्हारी मर्जी छोटी, भाई ने अब कांधे उचकाकर कहा। छोटी मत कहा करे मुझे, उसने फौरन ही चिढ़कर कहा, जिस पर एक बार फिर सब हैरान हुए। क्या हुआ? इस बार वो वजह समझ नहीं पाई। कुछ नहीं छोटी, शरारती मुस्कुराहट लिए भाई ने कहा, जिस पर अब लियाना ने उन्हें घूरा। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, कहते साथ वो खड़ी हुई। नाश्ता तो कर लो, अम्मी के जानिब से कहा गया। बड़े को करवा दें। और इसी के साथ वो तेजी से वहां से निकली। आज ये बिल्कुल पहले वाली लियाना लग रही है, उसके जाते ही भाई ने कहा। इंसान यादें भूल सकता है मगर एहसासात नहीं। पापा की जानिब से आए जवाब पर सब मुस्कुराए। शुक्र है अल्लाह का, अम्मी ने कहा। लेकिन इसमें कमाल मीर शाजिल का है। मुझे यकीन है कि वो लियाना की यादें वापस ले आएगा, अलीज़ा की जानिब से कहा गया। अल्लाह उसे खुश रखे, हमारी लियाना के लिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, अम्मी ने इमरान साहब की जानिब देखते कहा, जिस पर वो मुस्कुराए। ठीक कहा तुमने। और इसी के साथ वो सब एक बार फिर नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुए, जबकि अब अगर वक्त को थोड़ा आगे ले जाओ तो गाड़ी एक इमारत के सामने रुकती है। यही जगह है? खिड़की से देखते इसने पूछा। जी, इसका 21वां फ्लोर है। शकूर चचा के कहने पर वो गाड़ी से बाहर निकली। इस इमारत को देखा, पत्थरों से बनी इमारतें। एक ख्याल इसे छू कर गुजरा। वो महसूस कर सकती थी कि पहली बार यहाँ नहीं आई। शायद वो पहले भी आई थी, शायद पहले भी ये ख्याल इसे आया था। कुछ लोग बिल्कुल इन इमारतों की तरह होते हैं, ऊंचे, मगरूर, बुलंदी को छूने वाले और दूसरों को छोटा समझने वाले। मगर वो कभी ये नहीं समझ पाते कि ऐसी ऊंची इमारत हो या इंसान, होती पत्थर ही की है। और पत्थर एहसासात के खजाने से खाली होते हैं। उसने धीमी आवाज में खुद कलामी की। अचानक एक चेहरा इसके सामने रोशन हुआ। वो चेहरा आज इससे पत्थर ही तो लग रहा था। अब इसके कदम इस इमारत की जानिब बढ़े। अंदर आते इसने दाईं जानिब लिफ्ट का रुख किया। लिफ्ट के अंदर आते इसने 21वें फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट अब ऊपर जा रही है और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, लियाना का दिल इतनी ही तेजी से धड़क रहा था। जाने क्यों? लिफ्ट कुछ देर बाद रुकती है और लियाना की नज़र इस मिरर डोर पर पड़ती है, जिसके पास MS आर्ट्स की प्लेट लगी है। वो अब इस दरवाजे के पास आकर रुकती है। एक गहरी सांस लेती वो खुद को नॉर्मल करती है और दरवाजा खोलती अंदर दाखिल होती है। इसके सामने ही शायान बैठा नजर आता है, जो शायद इसी का इंतजार में था। आप आ गई, उसके अंदर आते ही इसने कहा। जी, आसपास नजर दौड़ाते कहा। बैठे यहाँ। शायान ने अब इसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से बैठी। शाजिल के पास जाने से पहले ये पढ़ लें, एक फाइल इसकी जाने बढ़ाते कहा, जिसे लियाना ने थाम कर खोला।
ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने हमें ज्वाइन करने से पहले साइन किया था। मेरे शाजल ने आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया था। आपकी ड्यूटीज इसमें लिखी हैं, आप पढ़ लें, फिर मैं आपको शाजल के पास ले जाऊंगा। वो कहकर खामोश हुआ तो लियाना ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया। इंस्पायरेशन। मैं तो खुद अपनी ही माजी की भूल भुलैया में घूम रही हूँ, किसी और के इंस्पायरेशन क्या बनूंगी। तंजे अंदाज में सोचते वो मुस्कुराई। ओके। कुछ देर बाद इसने फाइल बंद करके रखते हुए कहा, जिस पर शायान ने सर हिलाकर खड़ा हुआ। आए। वो अब आगे चलने लगा जबकि लियाना उसके पीछे। स्टडी रूम के अंदर आकर वो एक दरवाजे के सामने रुका। ये मीर शाजिल का स्टूडियो है, उसे बताते वो पलटा और वहां से चला गया, जबकि लियाना कितनी ही देर इस दरवाजे के सामने खड़ी रही। फिर खुद को कंपोज करते इसने दरवाजा नॉक किया। कम इन। अंदर से एक संजीदा आवाज आई, आवाज जो उसे अनजान नहीं लगी। वो अब दरवाजा खोलकर अंदर आई। नजर सीधा सामने बैठे शख्स पर गई जो एक पेंटिंग को देख रहा है। क्योंकि वो पेंटिंग के बिल्कुल सामने है, इसलिए लियाना उसे नहीं देख सकती थी। आ जाओ, बिना पलटे उसने कहा, और लियाना अब आस पास लगी बहुत सी पेंटिंग्स को देखती आगे बढ़ रही थी। वो अब इसके पास आकर रुकी और नजर इस पेंटिंग पर गई जिसे मीर शाजिल भी देख रहा था। ये एक मीनार की पेंटिंग थी, धूल और गिर्द से घिरा एक मीनार जिसमें तोड़ फोड़ हो रही थी। इसे ये मीनार अपने जैसा लगा। पेंटिंग में दिलचस्पी है आपको? एक सवाल हुआ मीर शाजिल की जानिब से। शायद, जवाब आया उलझा उलझा। शायद क्यों? अपने बारे में कुछ नहीं जानती मैं, बस सुनती हूँ दूसरों से। लेकिन कुछ रंगों को देखती हूँ तो लगता है जैसे खुद को देख रही हूँ। वो पेंटिंग को देखते हुए कह रही थी। आंखों के सामने कई मनाजिर जाहिर हुए थे। मीनारे पाकिस्तान, एक नुस्वानी हाथ, पेंट करता हाथ। पर ये हाथ किसका था? इंसान कभी कभी दूसरों को समझने में इतना मगन हो जाता है कि खुद को समझने का ख्याल ही नहीं आता। मीर शाजिल ने कहा और लियाना ने उसकी जानिब देखा। गर्दन तक आते लंबे बाल जिनमें हेयर बैंड लगाया गया था, साफ रंगत, आम से नकुश, मगर आंखें, ये आंखें नहीं थीं। आंखों का काम तो बस देखना है ना, मगर उसकी आंखें तो चमक रही थी। ये कैसी चमक थी? ऐसी चमक कभी इसे अपनी आंखों में नजर क्यों ना आई? जानती हो ये पेंटिंग किसने बनाई है? कुछ देर की खामोशी के बाद शाजिल ने पूछा, जिस पर लियाना ने एक बार फिर इस पेंटिंग की जानिब देखा। मैंने? सवाल था। हाँ, ये सवाल था जो वो उससे कर रही थी, और ये सवाल ही था जिस पर शाजिल के होंठ मुस्कुराए। 2 सेकंड की मुस्कुराहट। हाँ, ये पेंटिंग तुमने बनाई थी, और मैं इस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गया। और जानती हो मेरी हैरानगी की वजह क्या थी? अब की बार उसकी जानिब देखकर सवाल किया। मेरा काम? नहीं, तुम्हारी गहराई। और शाजिल के जवाब पर बोलती, तुमने इस पेंटिंग को मीनारे दिल का नाम दिया था। क्या मीनारे दिल का मतलब जानती हो तुम? शाजिल ने पेंटिंग के उस हिस्से पर उंगली रखते कहा जहाँ मीनारे दिल लिखा था। वो इन अल्फाज को देखती रही और सोचती रही कि उसने मीनारे दिल क्यों लिखा। मीनारे दिल क्या है? मीनार, बुलंदी, दिल, दिल का मीनार, सोचते हुए कहा, और एक बार फिर उस पेंटिंग की जानिब देखा। दुनिया के अल्फाजों से, दुनिया के वार से दिल के मीनार में तोड़ फोड़ तो होती है, मगर ये गिरता नहीं है, बल्कि ये पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता है। दुनिया से मुकाबले को तैयार, अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए मीनारे दिल बुलंदियों को छूता रहता है। वो खामोश हुई तो एक मुस्कुराहट ने फिर से शाजिल के होंठों को छुआ, और इस बार मुस्कुराहट काफी देर रही थी। तुम खोई नहीं हो लियाना, बस गुजरा वक्त भूली हो, और ये कोई भी भूल सकता है। वो अब इसके पास से होता दूसरे स्टैंड के सामने आ खड़ा हुआ जिस पर लगी शीट खाली थी। हमारी जिंदगी हमेशा भूल भुलैया पर चलती है, और इंसान उसमें खोता सिर्फ तब है जब वो इंसानियत खो देता है, हर एहसास खो देता है।
लेकिन जब तक उसके अंदर इंसानियत और एहसास है ना, वो कभी गुम नहीं हो सकता, बस रास्ता भूल सकता है। क्योंकि भूल जाना इंसान की फितरत है, गुमनाम हो जाना नहीं। उसने अब पेंटिंग पैलेट लियाना की जानिब बढ़ाया। तुमने कहा था कि तुम मुझसे पेंटिंग सीखना चाहती हो, और वो बस एक बहाना था। असल में तुम मुझ तक राह बनाना चाहती थी, बसेरा करना चाहती थी। वो अब एक कदम उसकी जानिब बढ़ा। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पेंटिंग सिखाना चाहता हूँ, और यकीन करो ये भी बस एक बहाना है। मैं तुम तक राह बनाना चाहता हूँ, आज मैं बसेरा करना चाहता हूँ। कहते साथ उसने एक बार फिर पेंटिंग पैलेट उसके सामने किया, और लियाना इमरान ने देखा। उसकी आंखों की चमक में इजाफा हुआ था, और जाने ऐसा क्या एहसास था कि वो खुद को रोक नहीं सकी थी। अपना हाथ आगे बढ़ाने से, वो पेंटिंग पैलेट पकड़ने से, और पेंट स्टैंड के सामने आ खड़े होने से बहुत से मनाजिर थे जो उसकी आंखों के सामने रोशन हुए। उसकी आंख खुली थी, सामने कई अनजान चेहरे थे। लियाना ने ब्रश पर एक रंग लगाते अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीर शाजिल अब एक साइड पर खड़ा बस खामोशी से उसे देख रहा था। मैं कौन हूँ? उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। लियाना अब आहिस्ता से पेंट ब्रश चलाने लगी। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम मंगेतर हो मेरी। एक और आवाज़ इसके कानों में पहुंची जिसे वो जानती थी। इसने ब्रश पर अब दूसरा रंग लगाया। ये तुम्हारी मुबानी है और ये कज़न। वही आवाज़ थी। उसके हाथ अब तेजी से चलने लगे। कई एहसास उसके चेहरे पर आकर गुजरे थे। तुम्हारा नाम परी है, हमारी शादी होने वाली थी। एक बार फिर ब्रश का रंग बदला। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं परी। उसके हाथ अब तेज होने लगे, और मीर शाजिल देख रहा था उसकी आंखों में उतरती वहशत, उसके चेहरे पर आते गुस्सीले तासुरात। वो जानता था कि ये क्यों है। वो ये भी जानता था कि इस गुस्से का निकलना भी बहुत ज़रूरी है, और एक पेंटर का गुस्सा पेंट करके ही निकलता है। क्योंकि एक पेंटर जब पेंट करता है तो वो अपनी आँखों से देखता हर मंजर और दिल में उतरा हर एहसास पेंट करता है। वो भी इस वक्त यही कर रही थी, और मीर शाजिल वो बस इसे ये करते देख रहा था, जाने कितने ही घंटों तक। जी तो व्यूअर्स, नॉवल गुमनाम की एपिसोड 11 जो है वो यहाँ एंड होती है। इंटरेस्टिंग मोड पर जा रहा है नॉवल, और एंडिंग की तरफ भी जा रहा है। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है नॉवल। न्यू एपिसोड जल्दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।